हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो है 11/11 पे, जो आज है, और हमारा आने वाला न्यू मून मतलब आने वाला न्यू मून 13 नवंबर को, यानी कि 13 तारीख को हमारा न्यू मून भी आने वाला है। और इसकी बहुत सारी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, कलेक्टिव की एनर्जी पिक हो रही है, और डिवाइन की तरफ से बहुत सारे गाइडेंस मुझे दिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए मैं जल्दी से वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले 11/11 पोर्टल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, क्योंकि ये 11/11 पोर्टल खासकर ट्विन फ्लेम्स के लिए होता है। और आप इतना याद रखिए कि ये जो 11/11 पोर्टल है, यहाँ से आपके लाइफ में जो अनस्टेबिलिटी थी, जो आपकी इमोशन में या फिर आपके काम में, फाइनेंसेस से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे, वो सारी चीज़ें यहाँ से स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। और डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस आया आप लोगों के लिए कि आप लोगों के करियर में ग्रोथ आने वाली है, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आने वाली है। अगर आप लोग की करियर वाइज मतलब कुछ भी स्टेबल है, तो उसमें आप लोग मतलब एक लेवल अप जाओगी, कोई अच्छा सा गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकता है आपके करियर से जुड़ा हुआ। और दूसरे में कि ये 11/11 पोर्टल का गिफ्ट्स मिलने आप लोगों को शुरू हो गए होंगे। बहुत सारे लोगों को 11/11 पोर्टल के गिफ्ट्स मिल रहे होंगे, जैसा आपको सपने में दिखाया जा सकता है। जैसे आपको डिवाइन के सपने आ सकते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस, कोई भी जगह ऐसी हो जो डिवाइन से जुड़ी हुई हो, ऐसे सपने आ सकते हैं। और इससे समझ लीजिए कि डिवाइन का जो ब्लेसिंग्स है आप लोग के साथ में है, और आप लोग को कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर दिखेगा इस 11/11 के पोर्टल के बाद। उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले फुल मून भी है। तो फुल मून में आप लोग जानते हैं कि आपके अंदर जो भी एनर्जी होंगी, क्या बोलते हैं उसे, जिसे आपने सप्रेस कर दिए हैं, वो एनर्जी आपके अभी सरफेस होंगे। तो बहुत सारे लोगों को पर्जिंग भी हो सकती है इस दौरान। और ये खासकर न्यूली जो अवेकन होंगे, जो जो अभी नए नए अवेकन होंगे, और जिनका ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो न्यू मून की वजह से उनकी एनर्जी थोड़ी सी हैवी और पर्जिंग भी उन्हें हो सकती है। और बहुत सारे ऐसी जो डिवाइन फेमिनाइन है, जो एकदम से स्टेबल है, एकदम से अच्छी है, वो सब अभी रियूनियन को अचीव करने वाली है। अब मैं श्योरली इसलिए नहीं कहूँगी, क्योंकि ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि ये आपके काम पे ही डिपेंड करता है कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया है। तो ये सारी चीज़ें आपके काम पे डिपेंड करती है। लेकिन हाँ, मैं दुआ करती हूँ कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन बहुत सारा इनर वर्क कर चुकी है, जो अपने ऊपर इतने अच्छे से काम कर चुकी है, उनको डिवाइन रियूनियन ज़रूर अचीव करवाए, उन्हें रियूनियन दे उनके डिवाइन मस्कुलाइन से। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन सोल पर्पस से भी जुड़ने वाली है। 2 टाइम पे हम लोग सोल पर्पस से जुड़ते हैं, एक 9/9 के पोर्टल ख़त्म होने के बाद, और जिनको 9/9 के पोर्टल ख़त्म होने के बाद सोल पर्पस नहीं मिला होता है, उनको 11/11 के बाद सोल पर्पस उनका रिवील कराया जाता है डिवाइन की तरफ से। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन को उनका सोल पर्पस रिवील कराया जाएगा। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन ऐसी भी है जिनको इनर वर्क में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, उनका मन नहीं करता इनर वर्क करने का। अगर वो इनर वर्क में बैठ भी जाती है, तो थोड़े देर के बाद, यानी 10, 20, 30 मिनट के बाद उनका मन करता है कि उठकर भाग जाए, नहीं करे, इनर वर्क छोड़ दे। तो ऐसी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में चेंजेस आएंगी, जैसे कि अब वो इनर वर्क करना चाहेगी, एक फ्रेशनेस का एहसास होगा उनको, और इनर वर्क में पहले से ज़्यादा मन लगेगा। और उनके सामने कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि जैसे उनको इनर वर्क पे और डिवाइन पे और भी ज़्यादा बिलीव होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को दिखाया जा सकता है। और बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ, मतलब कलेक्टिव में बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन मतलब टोटली आ जाते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। आपको जो भी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत सारे बटरफ्लाई दिख रहे हैं, हर जगह बटरफ्लाई दिख रहे हैं, ड्रीम में या फिर मोबाइल में, पिक्स में, कहीं भी, आपके अगल बगल कहीं पे भी। तो आप समझ जाइए कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की जो है
ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, वो भी बड़े लेवल पे। अब वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अब वो मतलब जो ओल्ड उनकी जो भी एनर्जी है उन सभी से अब वो बाहर निकल रहे हैं। जैसे बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन का ईगो डेथ होता हुआ भी दिखेगा। इस दौरान आपको भी ट्रिगर मिल सकते हैं डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मस्कुलाइन से। बहुत सारी डिवाइन मस्कुलाइन मतलब अभी टावर मोमेंट से भी गुजर रहे हैं, और वो टावर मोमेंट से जिस तरह से गुजर रहे हैं उस तरह से उनको ट्रिगर मिल रहे हैं, और इस वजह से वो आपके पास आएंगे। अगर आप उन्हें नहीं समझ पाओगे उनके तरीके से, तो वो आपको भी ट्रिगर करके वापस चले जाएंगे। तो आप डिवाइन को सरेंडर करके ही उनसे बातें कीजिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। आप उन्हें ब्लेम बिल्कुल ना करें किसी भी चीज़ के लिए। आते हैं आने दीजिए, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, न्यूट्रल वे में रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा पे भी काम चल रहा है। अगर आपको थर्ड आई चक्रा में हैवीनेस या क्राउन चक्रा पे हैवीनेस लग रहा है, तो आप इतना समझिए कि आपके क्राउन चक्रा की क्लिनजिंग हो रही है। अब आप पहले से बेहतर डिवाइन की दी हुई गाइडेंस को रिसीव कर पाओगे, और इंट्यूशन आपका पहले से ज़्यादा क्लियर किया जा रहा है। तो अब आप ज़्यादा ही डिवाइन के दिए हुए साइन को समझ पाओगे, और अपने डिवाइन मस्कुलाइन के भी जो भी आपका जो टेलीपैथिक कनेक्शन, वो भी आपका भी स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन है जिनको टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत अच्छे से फील हो रहा होगा। इस टाइम पे बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन ऐसी भी है जिनको अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है। तो बिल्कुल इसी एनर्जी में रहिए, ये एनर्जी आपको आपके रियूनियन तक लेकर जाएगा। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन ऐसी भी है जो बहुत एक अलोन सी खुशी को महसूस कर रही है। तो मैं बता दूं कि जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, वो डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में कुछ बेहतर, कुछ अच्छा आने वाला है। और इसी का संकेत आपको मिल रहा है कि आपकी जो इनर सोल है वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही है। उसे पता होता है कि अब आपके लाइफ में क्या आने वाला है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ही आएंगे। उसके बाद उसके बाद बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन ट्रैवल भी कर सकती है। अब वो कहीं भी जा सकती है, छोटे मोटे या बड़े ट्रैवलिंग आपको हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप लोगों में से किसी ने सोचा था कि आप लोगों को ट्रैवल करके कहीं मतलब जाने आप लोगों ने प्लान किए थे, तो वो चीज़ भी सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन को ड्रीम में उनके डीएम दिख रहे होंगे। तो आप डीएम जब आपके ड्रीम में आए तो आप देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि डीएम किस एनर्जी में आपके पास आ रहे हैं, और उनकी एनर्जी से आपको पता चलेंगे आगे के रास्ते कि आगे आपके साथ क्या होने वाले हैं। जैसे अगर डीएम आपको अच्छी सी एनर्जी में दिख रहे हैं तो ज़रूर उनसे कांटेक्ट मिलने वाला है आप लोगों को। अगर वो ऐसा दिख रहा है कि वो फिर से भाग रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको अपने ऊपर और भी काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन है जिनको डिवाइन से मिले हुए जो मतलब ये होते हैं ना गाइडेंस, वो समझ में नहीं आते हैं। जैसे डिवाइन से मिले हुए साइन को वो समझ नहीं पाती है, तो अब वो अच्छे से समझ पाएंगी। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन को ड्रीम डिकोड करना भी आ रहा होगा धीरे धीरे करके। तो कोशिश कीजिए, सब कुछ होगा। आप ड्रीम डिकोड कीजिए। ड्रीम हमें बहुत कुछ बताती है, आगे के रास्ते बताते हैं, और हमारे डिवाइन मस्कुलाइन के साथ क्या हो रहा है ये भी बताते हैं, या फिर कलेक्टिव में क्या हो रहा है ये भी आपको पता चलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। और न्यू मून के दिन, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि 13 तारीख को न्यू मून भी आने वाला है हमारा, तो इस न्यू मून के दिन भी आपको वाटर से कनेक्ट रहना है। मतलब पानी ज़्यादा पीजिए, और आपको इमोशनल पर्जिंग हो सकती है। ये उन्हें भी हो सकती है जो न्यूली अवेकन है, उनको भी हो सकती है, और जो अभी मिड ऑफ जर्नी में है उनको भी हो सकती है। क्योंकि आपके अंदर अगर कुछ भी बचा हुआ है तो वो रिलीज़ होगा ही होगा। उसके बाद इस न्यू मून पे बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन है जो एक लेवल अप जाएंगी अपनी इनर वर्क में, या अपने करियर में, या अपने लव लाइफ में। और इस न्यू मून के बाद से उन्हें एक फ्रेशनेस का भी एहसास होगा। इस न्यू मून के टाइम पे आपको बहुत सारे आपके हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा हेवीनेस हो सकते हैं, बस कुछ पल के लिए होंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं होंगे। आपके बैक में भी पेन हो सकते हैं, और आपके हार्ट चक्रा में भी पेन हो सकते हैं, और आपके अभी बहुत सारे कलेक्टिव में डीएम डीएफ दोनों के
रूट चक्रा पे काम चल रहा है, तो आपको ड्रीम में रूट चक्रा से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही होंगी। तो आप लोग जिन्हें भी दिखाई जा रहे हैं वो लोग प्लीज़ अपने रूट चक्रा पे काम कीजिए। ये डिवाइन की तरफ से ही ऑर्डर है कि अगर आप अपने रूट चक्रा पे काम करोगे तो डीएम का रूट चक्रा खुद ब खुद बैलेंस होगा और वो लोअर चक्रा से ऊपर उठेंगे। तो आप लोग रूट चक्रा पे ज़रूर से काम कीजिए, ये डिवाइन की तरफ से ही गाइडेंस है। उसके बाद ये जो न्यू मून है, ये न्यू मून के बाद आप लोगों की एनर्जी शिफ्ट होते हुए दिख रही है। तो आपकी एनर्जी ज़रूर से शिफ्ट होंगी, किसी नई एनर्जी को आप रिसीव करोगे और आप लोग एक स्टेबिलिटी का महसूस करोगे कि एक स्टेबिलिटी आई है आपके लाइफ में। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, बहुत सारी एनर्जी पिक हुई है, तो कोई ना कोई एनर्जी आप लोगों से ज़रूर रेजोनेट करेगी। और नंबर्स में मैं बता दूं तो इस दौरान आपको 111 बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे और 1111, ये दोनों ही नंबर न्यू बिगनिंग को शो करता है, कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है। और मैंने जितनी भी एनर्जी चैनलिंग दी है इसमें, वो सभी कुछ मतलब नया आने वाला है आपके लाइफ में, बस इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इस टाइम आपको 693 963 मतलब ये 639 जो है, इससे रिलेटेड नंबर आपको ज़्यादा दिखेंगे। उसके बाद 144 और 1111 और 696 969, ये सारे नंबर 117 दिखेंगे, 717 दिखेंगे। इस टाइप के नंबर्स आपको ज़्यादा दिखेंगे 7 से रिलेटेड, और 1111, 111 और 222 भी ज़्यादा दिखेंगे। जिनके भी डीएम मिसिंग एनर्जी में है अभी, उनको 222 ज़्यादा दिखेंगे। और जिन्हें भी 222 ज़्यादा दिख रहे हैं वो समझ जाइए कि आपके डीएम अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा वो एनर्जी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।